नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक तरफ दुनिया के नाम संबोधन में ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पिछले एक महीने का सबसे खतरनाक अटैक करके तबाही मचाई है। खबर है कि ईरानी हमले में 37 अमेरिकी ऑफिसर मारे गए और इजराइल में एक साथ 100 मिसाइलों से हमला हुआ है, तो तहलका मच गया है। तो ट्रंप के भाषण से बौखलाए ईरान ने कैसे तगड़ा इंतकाम लिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ईरान ने ट्रंप के भाषण के दौरान जिस तरह से जबरदस्त पलटवार किया है, ऐसे हालातों में क्या अगले 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, युद्ध खत्म होना तो दूर की बात है शिवानी। जिस तरीके से ईरान ने कमान संभाली है, ऐसे हालातों में अमेरिका के लिए इस युद्ध से बाहर निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दावा तो कर रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका इस जंग से बाहर हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ IRGC की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है और ट्रंप को डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि युद्ध खत्म नहीं होगा जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान ऐसा क्या कह दिया है कि ईरान जबरदस्त भड़का है, और तो और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयान की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको एक एक करके सारे बयानों समेत खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलों ने 37 अमेरिकी ऑफिसर्स को मार गिराया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अल मायादीन ने बकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और इस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि द IRGC announced that 37 US officers were killed in a strike targeting a gathering of US officers in UAE। तो सऊदी अरब में हमला हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा ये अटैक हुआ है और इस अटैक में 37 अमेरिकी ऑफिसर्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि एक तरफ बेचारे अमेरिकी सैनिक बंकर में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सऊदी अरब जिस तरीके से अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे हालातों में ईरान ने सऊदी अरब पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। और क्यों ये हमला हुआ है, इसके लिए आप तस्वीरें देख सकती हैं। आपको बता दें, तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक सऊदी एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के भाषण के दौरान अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री अटैक को अंजाम दे दिया है और इस अटैक के बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। खबरें तो यहां तक ब्रेक की जा रही हैं, आप खबर देख भी सकती हैं। अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को रिपोर्ट किया है कि ईरान ने एक साथ 100 मिसाइलें दागी हैं। ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान इतनी आसानी से अमेरिका को बाहर नहीं होने देगा। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ तेल अवीव पर दाग दी गई हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कितनी खतरनाक निकलकर सामने आई और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चौतरफा तबाही मची हुई है। तेल अवीव में चौतरफा धुआं धुआं कर दिया है ईरान ने। मतलब 100 मिसाइलें, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी जाएंगी तो बचना मुश्किल है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ ईरान ने अटैक किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, खबर ये निकल कर सामने आई है कि अब तो इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ईरान ने पिछले 3 हफ्तों का सबसे खतरनाक हमला इजराइल पर कर दिया है। आप देख सकती हैं कि इजराइल का चैनल है 14, जिसने इस खबर को रिपोर्ट किया है कि ईरान बहुत घातक और खतरनाक हो गया है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ये जंग रुकना तो दूर की बात है और दुगनी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो देश दुनिया के नाम संबोधन करके ईरान को डराने, धमकाने और झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। खबर आप देख भी सकती हैं कि 2 अप्रैल यानी आज की ये खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान लॉन्चेस मोर मिसाइल्स एट इजराइल एज ट्रंप फिनिशेस
स्पीच। मतलब एक तरफ ट्रंप ने अपना भाषण खत्म करते हुए कहा कि 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि जंग खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है कि ईरान भड़क गया है? छोटा सा बयान है, बयान भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाएगी। अगले आने वाले हफ्तों में अमेरिका ईरान पर सबसे खतरनाक हमला करेगा। ऐसा हमला करेगा कि ईरान अपने स्टोन एजेस में पहुंच जाएगा, मतलब कि पाषाण काल में पहुंच जाएगा। एक तरफ ट्रंप की तरफ से ऐसा दावा किया गया, बयान दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने तेल अवीव से लेकर यूएई और मिडिल ईस्ट में चौतरफा धुआं मचा दिया है। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दावे कर पाते हैं और ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है। आपको खबर भी दिखा देती हूँ, खबर आप देख भी सकती हैं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि अमेरिका को बड़ी चोट दे गया ईरान। 31 दिन में 2400 पेट्रियट स्वाहा थार्ड का स्टॉक खत्म हो चुका है। तो थार्ड जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा और लाखों करोड़ों से की लागत से बनने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। खबर में आप देख भी सकती हैं कि बकायदा लिखा भी हुआ है कि थार्ड जैसी मिसाइलों का 40% से ज्यादा का स्टॉक अमेरिका का अब खत्म हो चुका है और अमेरिका को अब इस स्टॉक को वापस से भरने में 4 से 5 साल लगने वाले हैं। मतलब कहां तो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे, वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर देश अमेरिका ईरान से 31 दिनों की जंग में 4 से 5 साल पीछे चला गया है। मतलब ट्रंप का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, तब भी सुपर पावर देश कम बैक नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप ने जब संबोधन दिया तो संबोधन के दौरान ये क्लियर कट कह दिया कि किसी तरह की कोई डील की जरूरत नहीं है, हम वॉर को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अब परमाणु हथियार ईरान नहीं बना पाएगा, ऐसे में कोई डील करो चाहे ना करो, हॉर्मोज खोलो चाहे ना खोलो, हम युद्ध खत्म करते हैं। फिलहाल अगर परमाणु बम नहीं बना पाएगा ईरान, तो किस दम से अमेरिका ने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर धोखे से हमला कर दिया, ये सवाल किया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भड़क गए हैं। जेडी वेंस ने क्लियर कह दिया है कि अधीर हैं, इनको बोलने की अक्ल नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, इम्पेशेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप में धैर्य नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के जो मन में आता है वो बोल जाते हैं, इसीलिए सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। फिलहाल ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है और ईरान ने इस बार क्लियर कह दिया है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक जंग खत्म नहीं होगी। तो इस तरीके से दावे करने, इस तरीके से डील को खत्म करने और इस तरीके से बैकफुट पर आने से अमेरिका जंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिलहाल ईरान ने जैसे पलटवार किया है और 37 अमेरिकी ऑफिसर्स को मार दिया है, ऐसे हालातों में जंग का आने वाले 2 से 3 हफ्तों में खत्म होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल जाहिर है कि बड़बोले ट्रंप की छोटे से मुल्क ईरान ने हेकड़ी निकाल कर रख दी है। ट्रंप तो 2 से 3 हफ्ते में जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या ईरान बिना अमेरिका के सरेंडर किए इस युद्ध को खत्म कर देगा? आपको क्या लगता है इस सवाल पर? आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।